सो चलें आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी का स्टार्टअप भी आपको दिखाते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है इसके अंदर और साउंड तो ऑलरेडी आप इसका सुन ही रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद हूं और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बीस्ट लेकर आया हूं जो कि ये रहा फोर्ड मस्टैंग GT 2019 का मॉडल है। 2022 की इंपोर्ट है और ये गाड़ी 5 लीटर V8 पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड होता है। और ये मस्टैंग GT का परफॉर्मेंस पैक वाला वेरिएंट है जिसके अंदर आपको रिम्स का साइज़ बड़ा मिलता है, ब्रेम्बो ब्रेक्स मिलती हैं, स्प्लिट डिफरेंशियल मिलता है और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अच्छी बात यह कि ये गाड़ी फॉर सेल है और इस वक्त सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से और दूसरी ब्रांच यहाँ GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर डिटेल्स में बात करते चलें तो ये इसका सिग्नेचर्ड कलर है रेड वाला और आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लुक्स इस कलर की वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। प्लस ये परफॉर्मेंस पैक तो है ही और इसके साथ साथ ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है जो कि 10 स्पीड ऑटोमेटिक होती है और ये कन्वर्टेबल भी है। तो इस गाड़ी के अंदर बहुत ही स्पेशल चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से आपको इसके साथ की दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस पैक के साथ कन्वर्टेबल और 5 लीटर वाली GT। तो चलें डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी की दिखाता चलूँ। हमारे पास इस तरह की ब्लैक कलर की रिमोट की आ जाती है और इसकी एक तरफ आपको मस्टैंग का लोगो मिल जाएगा और दूसरी तरफ आपको अनलॉक मिलता है, लॉक मिलता है और साथ ही 2 बार इस बटन को आप नीचे वाले को प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि ये 2 डोर व्हीकल है तो अगर आप इसका ये दरवाज़ा देखेंगे तो ये ह्यूज किस्म का मैसिव किस्म का डोर है। प्लस ये फ्रेमलेस है तो आपको और एक्स्ट्रा खूबसूरत लुक्स इससे मिलती हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी इसमें आपको दिया जाता है। हम इस गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं और इसकी हेडलाइट्स को मैं ऑन कर लेता हूं और साथ ही इंडिकेटर्स को भी ऑन कर लेते हैं और अब इसकी एक्सटीरियर की लुक्स के बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप देखेंगे फ्रंट साइड से इस गाड़ी की एक सिग्नेचर्ड लुक है मस्टैंग वाली और इंतहाई अग्रेसिव किस्म की लुक्स है। और ये जो इसका स्प्लिटर लिप है फ्रंट साइड से ये बहुत ही मज़े की लुक्स प्रोवाइड करता है क्योंकि परफॉर्मेंस पैक के अंदर आपको ये चीज़ भी इसके साथ ही मिलती है। मैसिव किस्म की ह्यूज ग्रिल है जो कि पियानो ब्लैक के अंदर डिज़ाइन हुई हुई है और ऊपर आपको वही मस्टैंग का बैज मिल जाएगा कंप्लीटली ब्लैक कलर के अंदर। लाइट्स बहुत ही अग्रेसिव किस्म की प्रोजेक्टर लाइट्स इसमें आपको मिल जाती हैं जो कि बाई बीम प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं और ये LEDs के अंदर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इंडिकेटर्स आ जाते हैं और फ्रंट साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो काफ़ी एरोडायनामिक लुक है और इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत किस्म की है। उसके अलावा अगर आप यहाँ हुड के ऊपर देखेंगे तो ना सिर्फ इसके ऊपर आपको विजिबल कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एयर डक्ट मिलेंगे जो कि इसके इंजन को कूल करने का काम करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको एक बीस्ट काइंड ऑफ इंजन मिलता है जो कि 5000 सीसी का V8 इंजन होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि ये इंजन बहुत ही रिलायबल किस्म के होते हैं और नॉन टर्बो चार्ज होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो किसी भी रेगुलर फ्यूल के साथ आप इसको चला सकते हैं। आपको फ्यूल के बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और उसके अलावा भी ये इंजन काफ़ी रिलायबल किस्म का होता है। अच्छा जी, यहाँ पर परफॉर्मेंस पैक के अंदर आपको मिलते हैं 19 इंचेस के ह्यूज किस्म के रिम्स। अगर आप इसके रिम का साइज़ देखेंगे तो ये लैंड क्रूज़र प्राडो के अंदर आपको ये रिम्स मिलते हैं, बल्कि उसमें भी कई केसेस में 18 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। तो ये उससे भी मैसिव किस्म के रिम्स हैं। प्लस इसके टायर भी स्टैगर्ड होते हैं, पिछले टायर की विड्थ फ्रंट वाले से ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ क्योंकि ये परफॉर्मेंस पैक है तो इसके अंदर आपको ब्रेम्बो ब्रेक्स भी मिलती हैं। और अगर सस्पेंशन की बात करते चलें तो इसके अंदर आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है स्टेबलाइजर बार के साथ। उसके अलावा ये इसका सिग्नेचर्ड बैज है 5 लीटर इंजन का जो कि ब्लैक आउट है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा इसके जो मिरर्स हैं ये आपको डोर माउंटेड मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और रिट्रैक्टेबल भी होते हैं और इनमें आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वेस्ट लाइन से बिल्कुल नीचे आपको क्लाइडिंग मिलती है जो कि ब्लैक कलर की डिज़ाइन हुई हुई है और इसके जो फ्रंट पर स्प्लिटर लिप है बिल्कुल उसी की तरह से क्लाइडिंग यहाँ साइड पर चलती हुई आ रही है। उसके अलावा वेस्ट लाइन प्लस ड्यूल शोल्डर लाइन आपको बड़ी विजिबल किस्म की इस गाड़ी के अंदर नजर आएगी और साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी बल्की किस्म की महसूस होती है।
डोर लैचेस बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है हमारे पास और कंप्लीट इसके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। तो चाबी अगर आपके पास है तो सिंपल आप दरवाजे के अंदर डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और इसी तरह से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो है वो है इस गाड़ी का ये कंप्लीट फैब्रिक रूफ। अगर आप देखें तो ये गाड़ी सॉफ्ट टॉप के साथ आती है और ये कन्वर्ट हो जाती है, तो आप इसको कन्वर्ट करते हुए एक लग्जरी किस्म की राइड भी इस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं और वो एक अलग ही इसका एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर आपको ये स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे जीटी के जो कि ब्लैक्ड आउट हैं और काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। सो रियर टायर भी आप इसका देख सकते हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो वैसे तो रिम्स का साइज़ दोनों का ही 19 इंचेस है, लेकिन बैक साइड पर आपको 275 का टायर मिलता है, 40 इसकी प्रोफाइल है। जबकि फ्रंट साइड पर अगर हम आ जाएं तो फ्रंट साइड पर आपको 255 का टायर मिलता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये गाड़ी आपको स्टैगर्ड रिम्स ऑफर करती है। अच्छा जनाब, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो बैक साइड से भी इस गाड़ी की एक अपनी ही आइकॉनिक और सिग्नेचर्ड किस्म की लुक्स हैं। खासतौर पर ये जो आप इसकी बार लाइट्स देख रहे हैं वर्टिकल शेप के अंदर इंडिकेटर्स, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। प्लस यहाँ पर भी आपको GT की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रियर व्यू कैमरा, हाई माउंटेड लाइट, ये तमाम तर चीज़ें आपको इसके अंदर बैक साइड पर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो सबसे आइकॉनिक चीज़ है इसके ये क्वाड एग्जॉस्ट, जो कि इसके 5 लीटर V8 इंजन से आते हैं और इसकी साउंड भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर सुनाऊंगा। प्लस यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप्स वगैरह दिए जाते हैं और इसमें रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी मिलता है और फ्रंट साइड पर भी। सो आइए जी गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसका ये 2 टोन इंटीरियर आपको कैसा लगा, क्योंकि स्पेशली ये जो वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और रेड एक्सटीरियर के साथ तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही शानदार हैं इसके इंटीरियर की। इसका स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। प्लस अगर यहाँ पर ड्राइवर डोर पर आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिनमें सबसे ऊपर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है। उसके अलावा विंडोज़ को लॉक करने के लिए आपको बटन मिल जाएंगे, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और ऊपर आपको एक डीफॉगर के लिए वेंट दिया जाता है और 2 अदद स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। और इस वेंट के लिए एक्चुअली कनेक्शन यहाँ से होता हुआ डैशबोर्ड में कनेक्ट हो जाता है, जो कि यहाँ से इसको प्रॉपर इसकी फॉग को ख़त्म करने का काम करता है। सो आइए इस गाड़ी का इंटीरियर आपको डिटेल में दिखाते हैं। अच्छा गाइस, डैशबोर्ड की लुक्स की अगर बात करते चलें तो नो डाउट कि आपको अंदर बैठकर भी एक प्रॉपर मसल कार वाली लुक अंदर से आती है। और इसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑफर करती है Bang & Olufsen का प्रीमियम साउंड सिस्टम, जिसकी साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली मैं आपको वीडियो में तो नहीं सुना सकता, लेकिन जब अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, उसके अलावा मिड में हमारे पास 3 अदद एयर वेंट्स आ जाते हैं, 2 साइड्स पर आ जाते हैं, तो टोटल 5 एयर वेंट्स इसमें आपको दिए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो ये लेदर स्टिच्ड है, इसकी फील काफ़ी मज़ेदार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जो कि एक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है। तो आप पेडल शिफ्टर्स की मदद से भी इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, मैन्युअली भी बेसिकली। सो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास नेविगेशन की है, फ़ोन को पिक एंड ड्रॉप करने की कीज़ हैं और इसके साथ साथ स्क्रॉल करने के लिए आपको डिफरेंट कीज़ मिलती हैं, क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं और मल्टीमीडिया के लिए कीज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सो चलें आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी का स्टार्टअप भी आपको दिखाते हैं। सो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन आपको मिलती है इसके अंदर और साउंड तो ऑलरेडी आप इसका सुन ही रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर आपको तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, उसके अलावा माइल्स, इंजन हीट इंडिकेटर और इसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर और स्पीड मीटर और रैप काउंटर, सारी चीज़ें इसी स्क्रीन के अंदर आपको मिल जाती हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पर आपके पास एक एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन मौजूद है और इसके अंदर ही आपको क्लाइमेट कंट्रोल की भी सेटिंग शो होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप देखें अब आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स यहीं पर शो होती हैं। इसके साथ साथ फ़ोन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, नेविगेशन आपके पास मौजूद है यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर मोबाइल ऐप्स वगैरह का और सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। सो सेटिंग के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें साउंड की सेटिंग है, क्लॉक, ब्लूटूथ, फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह। और जनरल के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास लैंग्वेज है और उसके अलावा और काफ़ी सारी यहाँ पर सेटिंग्स हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर ये सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर भी मिलते हैं और इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मिलते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस यहाँ पर आपके पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास डीफॉगर वगैरह है और इसके साथ साथ
फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं, एसी मैक्स पर चला सकते हैं और इस गाड़ी की सीट्स जो हैं ये हीटिंग प्लस वेंटिलेशन के साथ आती हैं, फ्रंट वाली दोनों सीट्स। लेकिन ये गाड़ी है तो क्योंकि प्रॉपर 4 सीटर, सो बैक पर आपको 2 स्मॉल सीट्स मिलती हैं जिसमें आप बच्चों वगैरह को आराम से बिठा सकते हैं। और फ्रंट साइड पर आपको इसमें रेगुलर सीट्स मिलती हैं जो कि बकेट सीट्स होती हैं और वेंटिलेटेड होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जिसमें सबसे पहला वाला तो ड्राइविंग मोड्स का बटन आपको मिलता है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो अगर आप यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे तो इसके जो मोड्स हैं वो बेसिकली आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन के अंदर शो होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको एक नॉर्मल मोड मिलेगा, उसके अलावा स्पोर्ट प्लस है, उसके अलावा नॉर्मल है, स्पोर्ट प्लस है, रेस ट्रैक है और इसके अलावा हमारे पास ड्रैग स्ट्रिप है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास स्नो वेट का है प्लस नॉर्मल। तो ये सारे इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स यहाँ पर मिल जाते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन ये स्क्रीन के अंदर ही शो करती है। अच्छा जी, उसके अलावा स्टीयरिंग मोड्स के लिए आपको यहाँ पर एक अलग से बटन मिलता है, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो इसको ऑफ करते हुए आप इसको एक प्रॉपर इसकी रॉ पावर को एंजॉय कर सकते हैं। हेडलाइट स्विच आपको मिल जाएगा और इसके बिल्कुल साथ आपके पास आ जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप। नीचे 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आपको मिल जाएगी और इस तरफ आपको एक यूएसबी पोर्ट बिल्कुल नीचे हिडन किस्म की मिलती है। प्लस ट्रांसमिशन नॉब आप इसकी देख सकते हैं और पीछे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं जिनके अंदर आपको रेड कलर की लाइट भी ग्लो करती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा अगर आप रूफ़ पर देखेंगे तो मेन चीज़ कि यहाँ पर मिरर कम्प्लीटली बेजल लेस है और ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। प्लस सनशेड्स के ऊपर आपको लाइट्स और मिरर का ऑप्शन दिया जाता है और ये अगर आप लॉक देखेंगे तो यहाँ से आप इसको अनलॉक करेंगे इस तरीके से और अब ये अनलॉक हो चुका है और अब आप इसका रूफ़ जो है इसको ओपन कर सकते हैं इस बटन की मदद से। यहाँ पर आपको जो बटन मिलता है इसकी मदद से आप इसके रूफ़ को कम्प्लीटली ओपन कर सकते हैं और ये इसकी डिग्गी के अंदर जाकर फोल्ड हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ कि आप देखेंगे कि इस गाड़ी की हैंड ब्रेक आपको काफ़ी लेफ्ट हुई भी नज़र आएगी जिसकी वजह ये है कि एक्चुअल में अमेरिकन कार्स जितनी भी आती हैं वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती हैं। ये भी लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी लेकिन अब क्योंकि ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं राइट हैंड ड्राइव है तो बाकी सारी चीज़ें तो फोर्ड ने इसमें राइट साइड पर शिफ्ट कर दी, लेकिन जो हैंड ब्रेक है ये अपनी ओरिजिनल लेफ़्ट हैंड ड्राइव वाली पोजीशन पर ही है। तो कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन अगर आप इसके यूज़ टू हो जाएं तो फिर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसकी हैंड ब्रेक तो लेफ़्ट साइड पर है ही, प्लस अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो जो इसका हुड को ओपन करने का लैच है वो भी यहाँ लेफ़्ट साइड पर ही आपको मिलेगा, राइट साइड पर नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको लेफ़्ट साइड पर ही इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। तो अभी आते हैं असल चीज़ की तरफ जो कि है इसका पावर हाउस। सो ये है आपके सामने 5 लीटर का एक बीस्ट काइंड ऑफ इंजन जो कि V8 फॉर्मेशन के साथ आता है और ये इंजन मतलब एक सुपर रिलायबल किस्म का इंजन आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है और ऑब्वियसली 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको ये कंबाइन करके मिलता है। ऊपर आपके पास काफ़ी थिक किस्म की इंसुलेशन है जिसकी वजह से इसका इंजन की साउंड, इसकी हीट और नॉइज़ जो आती है वो काफ़ी हद तक उसकी डैम्पिंग हो जाती है। प्लस एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसका हुड बहुत ही मैसिव किस्म का है, काफ़ी ह्यूज किस्म का है और एक बंदे के लिए एक हाथ से इसको उठाकर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल इसको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद नहीं है तो आपको अगर इसको उठाना है तो इसे आपको स्टिक लगानी पड़ेगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं पावर की बात करता चलूँ तो ये इंजन तकरीबन 420 हॉर्स पावर्स और रफली 500 प्लस एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर्स हैं। ओवरऑल इंजन पे काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है और इसकी लुक्स काफ़ी खूबसूरत हैं। सो गाइज़, ये थी आज की गाड़ी फोर्ड मस्टैंग GT 2019 मॉडल परफॉर्मेंस पैक। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। वैसे मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से तो इसका इंजन, इसकी साउंड, इसकी लुक्स ही इसके सबसे सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये लोगों को अपनी तरफ अपील करती है। फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको इस गाड़ी की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। एक और चीज़, प्राइस की बात करते चलें तो ये 2019 का मॉडल है, 2022 की इंपोर्ट है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है 4,95,00,000 रुपए और ये अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। तो जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पड़ती हो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इससे रिलेटेड मालूमात के लिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं या यहाँ पर मजीद जितनी भी कलेक्शन है गाड़ियों की इन्वेंट्री जो है उसके बारे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप www
www.sagalmotorsports.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।